वायरल किस्से। गांव बैरागीपुर की रातें बड़ी खामोश और डरावनी थीं। गांव बैरागीपुर दिन में एक साधारण सा गांव, जहां लोग हंसते थे, खेतों में काम करते थे और शाम होते होते थक कर अपने घर लौट आते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, ये गांव अपनी ही परछाई से डरने लगता था। रात यहां सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, रात अपने साथ एक ऐसा सन्नाटा लाती थी जो बोलता नहीं था, बस महसूस कराया करता था। ऐसा लगता था जैसे हवाएं भी धीमे धीमे चल रही हों, कहीं किसी को जगा न दें। बीच बीच में सियारों की आवाजें उस सन्नाटे को और गहरा देती। सरकंडों की सरसराहट कभी तेज होती, कभी अचानक रुक जाती, और जब सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता, तभी कहीं बहुत दूर से सियारों की आवाज सुनाई देती। वो आवाज किसी को बुलाती नहीं थी, बस ये याद दिलाती थी कि इंसान इस अंधेरे में अकेला नहीं है। गांव के बूढ़े कहते थे, रात में जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो हमेशा जिंदा लोगों की नहीं होती। इसी गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना बाग था, जिसमें टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव से थोड़ा बाहर, जहां रास्ते खत्म हो जाते थे, वहां एक पुराना बाग था। उस बाग में पेड़ थे, पर छाया नहीं देते थे। हवेली खड़ी थी, पर उसमें जिंदगी नहीं थी। उसकी दीवारें फटी हुई थीं, जैसे किसी ने सालों पहले जोर से चिल्लाया हो और आवाज यहीं अटक गई हो। गांव वाले कहते थे, वो हवेली सोती नहीं, वो बस इंतजार करती है। गांव वाले कहते, उस बाग में रात को मत जाना, वहां रूहें भटकती हैं। ये बात डराने के लिए नहीं कही जाती थी, ये बात समझाने के लिए कही जाती थी। लेकिन हर गांव में कोई ना कोई ऐसा होता है जो डर को नहीं मानता। पर गौरी उस डर को कभी नहीं मानती थी। गौरी साधारण सी लड़की, पर उसकी आंखों में असाधारण इंतजार था। उसके लिए डर कहानियों में था, जिंदगी में नहीं, क्योंकि उसके दिल में एक ही नाम बसा था, आनंद। आनंद, जिसके साथ उसने सपने देखे थे, छोटे छोटे सपने। एक घर, थोड़ी सी जमीन और एक जिंदगी जो साथ पीते। गौरी का प्रेम शोर नहीं करता था, वो चुपचाप दिल में बैठा रहता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद था। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, जैसे बीते वक्त में धसी हुई थी। यही वो जगह थी जहां गौरी और आनंद अक्सर चुपचाप बैठा करते थे। गौरी और आनंद का प्रेम गांव में सब जानते थे, क्योंकि उनका प्रेम छुपाया नहीं गया था। वो बरगद के नीचे बैठते थे, जहां गांव की नजर पहुंच जाती थी। और जो प्रेम नजर से नहीं डरता, वो अक्सर किस्मत की नजर में आ जाता है। उस दिन हवा कुछ अलग थी, पत्ते भी जैसे ध्यान से सुन रहे थे। आनंद ने गौरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आज शरारत नहीं, एक अजीब सी गंभीरता थी। गौरी, एक बात कहूं? कहो ना। देख, ये पेड़ 100 साल से खड़ा है। आंधी आई, तूफान आए, पर ये हिला नहीं। मैं भी ऐसा ही रहूंगा, चाहे जहां रहूं, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम
कभी चले गए तो? गौरी का सवाल डर से नहीं निकला था। वो सवाल एक लड़की का नहीं था। वो सवाल एक आने वाले अकेलेपन का था। तो लौट आऊंगा, मौत से भी लड़कर। उस दिन गौरी हंस दी थी, पर किसे पता था कि वादा मौत से भी बड़ा हो जाएगा। कुछ वादे कागज पे नहीं लिखे जाते, वो सीधे किस्मत पे लिखे जाते हैं। और जब किस्मत उन्हें पड़ती है तो अंजाम आसान नहीं होता। उस पल बरगद के पत्ते जोर से हिले, जैसे किसी ने इस वादे को सुन लिया हो। गौरी हंस दी थी, पर वक्त नहीं हंसा। लेकिन बरगद, उसने ये बात याद रख ली। बरसात की रात थी। वो रात साधारण रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर बादल जैसे आपस में लड़ रहे हों। बिजली चमकती और अंधेरा और गहरा हो जाता। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे धरती से कोई पुराना हिसाब चुकता कर रही हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में सिमट चुके थे। दरवाजे बंद थे, पर मन खुले हुए थे, डर के लिए। नदी उफान पर थी। वो नदी जो दिन में शांत और भोली लगती थी, उस रात अपना असली रूप दिखा रही थी। पानी किनारों से टकरा रहा था, पेड़ झुक रहे थे और नदी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। बूढ़े कहते थे, जब नदी ऐसे बोलती है तो किसी की किस्मत डूबने वाली होती है। गांव के लोग किनारे से पीछे हट रहे थे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे, आज रात नदी से जीतना मुमकिन नहीं। और फिर भी उसी भीड़ में एक आदमी था जो आगे बढ़ रहा था। आनंद उस दिन एक नाव पर मजदूरों को पार ले जा रहा था। आनंद, जिसे डर शब्द कभी समझ में नहीं आया। उसने नाव की रस्सी मजबूती से पकड़ी और बिना कुछ कहे नाव आगे बढ़ा दी। मजदूरों की आंखों में डर था, पर आनंद की आंखों में जिम्मेदारी। उसे याद था, घर पर कोई इंतजार कर रहा है। आनंद मत जा, नदी ठीक नहीं लग रही। अगर आज नहीं गया तो वो लोग भूखे रह जाएंगे। अचानक नाव पलट गई। अचानक, बिल्कुल अचानक। न कोई चेतावनी, न कोई मौका। नदी ने नाव को ऐसे घुमाया जैसे खिलौना हो। पानी मुंह में भर गया। हाथ पांव अपनी ही दिशा भूल गए। लाशें बह गईं। पानी ने नाम नहीं पूछा। किसी ने पुकारा, किसी ने हाथ बढ़ाया, पर नदी कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। आवाजें एक एक कर डूबती चली गईं। आनंद भी उनमें था। आनंद, जिसने तैरना आता था, पर उस रात पानी भारी था। उसे लगा जैसे कोई उसके पैरों को पकड़ रहा हो। पानी के नीचे अंधेरा था और उस अंधेरे में गौरी का चेहरा। गौरी, उसके होंठ हिले, पर पानी ने आवाज बाहर नहीं जाने दी। उसे वो बरगद याद आया, वो वादा और वो हंसी।
उसने हाथ ऊपर बढ़ाया जैसे अभी भी उस वादे तक पहुंच सकता हो। गांव में हाहाकार मच गया। सुबह तक नदी शांत हो गई थी, पर गांव शांत नहीं हुआ। किनारे पर गीले कपड़े पड़े थे, टूटे हुए डंडे और कुछ चुप चेहरे। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, अब किसकी बारी है। गौरी को जब यह खबर मिली तो उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई। खबर उसके कानों तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंची। उसने कुछ कहा नहीं, न रोई न चीखी, बस वहीं खड़ी रह गई। पर किसी को आश्चर्य हुआ जब गौरी ने कहा। लोगों ने सोचा अब वो टूट जाएगी, पर उसकी आवाज टूटी नहीं थी। आनंद मरा नहीं है। वो मुझसे वादा करके गया था। वो आएगा, जरूर आएगा। ये वाक्य उम्मीद नहीं था, ये वाक्य जिद था। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। कोई बोला सदमे में, कोई बोला पागल हो गई है। पर गौरी हर शाम बरगद के नीचे बैठने लगी। सूरज ढलता, छाया बढ़ती और गौरी उसी जगह बैठी रहती। लोग आते जाते देखते, सिर हिलाते और चले जाते, पर वो नहीं जाती, क्योंकि जिसने वादा किया हो उसका इंतजार छोड़ा नहीं जाता। लोगों ने उसे पागल कहा, पर पागलपन है हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी वो प्यार का सबसे आखिरी रूप होता है। कई हफ्तों बाद समय चल तो रहा था, पर गौरी के लिए रुका हुआ था। दिन निकलते डूबते, पर उसके अंदर सब वैसा ही था। वो अब कम बोलती थी, कम खाती थी और ज्यादा चुप रहती थी। गांव की औरतें कहती ये लड़की खुद को खत्म कर लेगी, पर उन्हें क्या पता वो खुद को नहीं, किसी वादे को जिंदा रखे हुए थी। एक रात जब गौरी बाग की ओर अकेली जा रही थी, वो रात अजीब थी। न चांद पूरा था, न अंधेरा पूरा। हवा पेड़ों से टकरा रही थी, पर आवाज जैसे दबा दी गई हो। गौरी धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम जानते थे रास्ता, जैसे बरसों से उधर आते रहे हों। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहला कदम, फिर दूसरा। आवाज बहुत हल्की थी, पर खाली रात में बहुत भारी लग रही थी। गौरी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रुककर सांस ली। कौन है? उसकी आवाज डरी हुई नहीं थी, पर कांप रही थी, क्योंकि डर से ज्यादा उम्मीद थी। धीमे स्वर में जवाब आया, मैं हूं आनंद। उस पल
हवा रुक गई, पत्ते हिलना भूल गए। गौरी के कानों ने शब्द सुने, पर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। वो नाम जो उसने सैकड़ों बार खामोशी में पुकारा था, वो आवाज जो उसने सपनों में सुनी थी। गौरी की सांसें थम गईं, उसकी आंखें फैल गईं, दिल एक पल के लिए रुक सा गया। सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, आनंद बिल्कुल वैसा ही। न उम्र का असर, न मौत का निशान, बस थोड़ा फीका रंग और आंखों में अजीब सी चमक। तुम सचमुच लौट आए? उसकी आवाज टूट गई। ये सवाल नहीं था, ये डर था। अगर ये सपना हुआ तो जागना बहुत दर्द देगा। वादा निभाने आया हूं। उसका हाथ गौरी की हथेली में आया और उसी पल गौरी सिहर गई। वो पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे सर्द रात की हवा हाथ बनकर उसे छू रही हो। पर उस ठंडक में डर नहीं था, उसमें अपनापन था। जब तक तू सांस ले रही है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। ये शब्द रक्षक थे, ये शब्द कवच थे। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी कांपते हुए उसके गले लग गई। वो कांप रही थी पर भागी नहीं, क्योंकि डर से ज्यादा प्यार था। गांव के ठाकुर का बेटा रणवीर, जिसे कभी ना कहना आता ही नहीं था। उसकी नजर गौरी पर सिर्फ चाह की नहीं, हक की थी। उसे लगता था जो उसे पसंद आए वो उसी का है। एक रात उसने गुंडों को लेकर हवेली की तरफ गौरी का रास्ता रोक लिया। वो रात और भी अंधेरी थी। गुंडों की हंसी शराब में डूबी थी। हवेली की दीवारें जैसे सब देख रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। गौरी, अब तेरा सहारा सिर्फ मैं हूं। उसकी आवाज में जहर था, उसकी आंखों में हवस। आनंद तो डूब चुका है। ये शब्द गौरी के लिए खंजर थे। उसके होंठ कांप गए।
तभी अंधेरे से आनंद निकल आया। अंधेरे ने उसे रास्ता दिया। हवा और ठंडी हो गई। उसकी आंखें लाल थी। ये लालपन गुस्से का नहीं, अधूरे प्रेम का था। हाथ में लोहे की जंजीर थी। वो जंजीर आवाज कर रही थी, क्लैंक क्लैंक, जैसे मौत चल कर आ रही हो। प्यार जिंदा हो या मरा, उसकी इज्जत कोई नहीं छीन सकता। जब तक मैं हूं, कोई उसे छू नहीं सकता। उसकी आवाज इंसान की नहीं थी, उसमें गूंज थी। रणवीर और उसके साथी कांप गए। उनके पैरों ने साथ छोड़ दिया। किसी ने पलटकर नहीं देखा। गौरी ने उसी पर महसूस किया। उसने फिर वही ठंडक महसूस की और समझ गई, ये प्यार अब दुनिया का नहीं है। कुछ दिनों तक आनंद हर रात गौरी से मिलने आता। अब ये एक आदत बन चुकी थी। दिन भर गौरी किसी से नजर नहीं मिलाती, पर रात रात उसके लिए सांस लेने का समय थी। जैसे ही सूरज ढलता, गौरी के मन में एक अजीब सी हलचल होती। दिया जलाती, आंगन बुहारती और बरगद की ओर देखती रहती। कभी वो उसके आंसू पोंछता। आनंद बोलता कम था, पर उसकी खामोशी में साथ था। कभी उसके लिए खेत से फूल तोड़कर लाता। वो फूल ताजे होते थे, पर उनमें मिट्टी की गंध नहीं होती थी। गौरी ने यह बात कभी किसी से कही नहीं। क्योंकि प्यार में तर्क नहीं होते। एक शाम गांव के पुजारी ने गौरी को बुलाया। पुजारी की आंखें थकी हुई थीं। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, डर था। बेटी, उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी, तू जिस आनंद से मिल रही है वो तो मर चुका है। हर शब्द भारी था। उसकी चिता मैंने खुद जलाई थी। ये वाक्य सच था, पर सच हमेशा सहने लायक नहीं होता। गौरी हंस दी। ये हंसी पागलपन की नहीं थी, ये हंसी इनकार की थी। नहीं बाबा, वो तो रोज आता है मेरे पास। गौरी का स्वर सादा था, जैसे वो बारिश का जिक्र कर रही हो। बेटी, वो रूह है।
उस पल कमरा ठंडा हो गया। पर तूने कभी गौर किया, जब भी वो पास आता है तेरे चारों ओर ठंडक फैल जाती है। गौरी चुप हो गई। हर मुलाकात, हर स्पर्श, हर ठंडी सांस, सब एक एक करके उभरने लगा। उसने माथा पकड़ लिया, पर रोई नहीं। उस रात जब आनंद आया, वो रात खामोश नहीं थी। वो रात जानती थी ये आखिरी है। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। ये रोना किसी के मरने का नहीं था, ये रोना किसी के जाने का था। तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम मर चुके हो। झूठ नहीं कहा था गौरी, वादा निभा रहा हूं। मौत ने मुझे रोकना चाहा, पर तेरा नाम लेके मैंने मौत को भी ठुकरा दिया। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे हवा बोल रही हो। जब नाव डूबी थी गौरी, मैं तैर सकता था, पर तेरा चेहरा, तेरी हंसी मुझे रोक ले गई। तो तुमने मेरे लिए मौत चुन ली। नहीं, मैंने प्यार चुना। अब क्या होगा? अब मैं जा रहा हूं, तुझे सुरक्षित देख लिया। अब तुझे जीना है, मेरे हिस्से का भी। ये वाक्य सबसे भारी था। गौरी ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें हवा बन गईं। वो ठंडी हवा में बदल गया। कोई चीख नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक सन्नाटा। सुबह बरगद के नीचे गौरी शांत बैठी थी। उसने प्यार खोया नहीं था, उसने प्यार पूरा किया था। गौरी, रात को फिर देखा उसे? हाँ, उसने अपना वादा पूरा किया और मुझे अकेला छोड़ दिया। जब कोई अधूरी मोहब्बत पूरी करने की जिद करता है, तो मौत भी हार मान जाती है।